वेलकम बैक। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी और प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हर रोज़ नए से नए मेहमान यकीनन खुदा के कलाम और उसकी बातों को बयां करने के लिए आते हैं। यकीनन हम उनकी बातों से और खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद भी होते हैं। तो आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत जिनको खुदा ने इज्जत दौलत शौहरत से नवाजा है, उससे बड़ी बात कि खुदा ने प्रस्तश का एक तोड़ा दिया है जिसके वसीला से वो खुदा की खिदमत और खुदा की प्रस्तश में यकीनन बड़ा अच्छा गाते हैं। खुदा ने बड़े अच्छी आवाज़ दी है कि जिससे वो खुदा की हमदो सना कर सकें। और क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है, ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से गाएं। और यकीनन ये मैं आपको अपने ईमान की बात बताता हूँ कि जब मैंने इनके गीत सुने तो यकीनन रूह का एक मसा जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जारी हो गया। तो ये बड़ी बाबरकत बात है हमारे लिए कि हमारे नौजवान ऐसे हैं कि जो रूह की प्रस्तश करते हैं। तो आज स्टूडियो में इनका मैं तारफ़ आपके साथ करवाता जाऊं। जी अनिल सैमुअल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत दी है। हम मेरे लिए ये इज़्ज़त और ऑनर की बात है कि आज आपने हमारे स्टूडियो में वक़्त निकाला। खुदावंद आपको हमेशा बरकतों से ममूर करे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो आज हमारे नाजरीन को आप खुदा के कलाम से और आज किस तरह से आप गा के आप बताएंगे कि खुदा ने आपको किस तरह से बरकत दी है। जी मैं ज़बूर थैंक यू सो मच ब्रदर जी, आपका जी खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि उसने हमें हम जो ज़िल्लत के बर्तन थे उसने हमें हाथ लगाकर पाक करके धोकर इज़्ज़त का बर्तन बनाया। जी बिल्कुल, उसका शुक्र अदा करते हैं जी। और उसकी हमद में जो है ज़बूर की किताब और ज़बूर 32 में से हम जो अपनी इस्लाह के लिए कुछ देखेंगे और उसके बाद हम ज़रूर उसके ऊपर ज़बूर भी हम ज़रूर गा कर कलीसिया के साथ शेयर करेंगे। जी लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसकी ख़ता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता जी, और जिसके दिल में मकर नहीं। खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि उसने हमारा कफ़ारा दिया है और वो हमारा अज़ली और अबदी और हकीकी कफ़ारा बना है जी, जिसमें हमारे तमाम गुनाह धुल चुके हैं और उसने हमारे गुनाहों को ढांप दिया है अपने लहू के वसीला से। जो हमारे गुनाह हमें नज़र आते थे, जो हमारे गुनाह थे कर्मज़ी गुनाह, उसने अपने लहू के वसीला से तमाम गुनाहों को पाक कर दिया। जी खुदा का शुक्र करते हैं। और बाइबल मुकद्दस उसे मुबारक कह रही है। देखिए, मुबारक है वो शख्स, जी, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं मुबारक शख्स हूँ इसलिए कि उसने मेरी खताओं को माफ़ किया है। मैं मुबारक इसलिए हूँ कि उसने मेरे गुनाह को मुझसे दूर फेंक दिया और वो हिसाब में नहीं लेकर आता। ज़बूर में लिखा है, वो हमसे हमारे गुनाह इस कदर दूर फेंक देता है जिस तरह सूरज पश्चिम से दूर है। वाज़े लिखती है ना कि जिसका गुनाह ढांका गया, जिसका गुनाह। जी, आजकल लोग समझते हैं कि जी अब तक मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, खुदावंद के कफ़ारे के बावजूद वो समटाइम ये बात कर रहे होते हैं, हम गुनहगार हैं जी, हमारे ऊपर तो रहम नहीं हुआ, हम तो जी अभी भी लानती लोग हैं, हम तो अभी भी ये हैं वो हैं। बट बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मुबारक है वो शख्स, मुबारक है वो जी जिसकी खता बख्शी गई है, जिसका गुनाह ढांका गया है जी। मुबारक बाइबल उससे कह रही, उससे बाइबल लानती नहीं कह रही, उससे बाइबल निगलेक्ट नहीं कर रही, बल्कि उसे मुबारक कह रही है, उसे एक इज्जत का दर्जा दे रही है जिसके गुनाह बख्शे और ढांके गए। जी बिल्कुल। लिखा है 5वीं आयत के अंदर, मैं तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया, मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को न छुपाया। हमने खुदावंद यीशु मसीह के सामने जाकर कहा, खुदावंद हमारे ये गुनाह है, हमारी ये बदकारियां हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं उसने हमारी बदकारियों को मुआफ कर दिया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा जी बिल्कुल ऐसे। और तूने मेरे गुनाह की बदकारी को मुआफ किया। जब मैं और आप मुआफ हो चुके हैं,
यीशु के खून से धुल चुके हैं। उसने हमें अपने अजली बेटे यीशु मसीह के वसीला से धोकर साफ किया है और आपको आसमानों पर बिठा दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी ताल्लुक से कि खुदा हमारा कफ़ारा है, यीशु मसीह हमारा कफ़ारा बना है। उसकी तारीफ़ करते हैं जिसने हमारे गुनाहों को हमसे बहुत दूर फेंक दिया है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जो गुनाह हमारे नाम और हमारे ख़िलाफ़ थे, जो गुनाहों की दस्तावेज़ मेरे और हम सबों के ख़िलाफ़ थी, उसने उसे कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यानी हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो दिया। वो जो खाता, वो जो बकाया जात, वो जो हमारे उधार थे, जिनकी सजाएं हमें उठानी थी, उसने उन तमाम सजाओं को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। और सलीब पर चढ़ने के बाद उसने तमाम गुनाहों को धो डाला और वो दस्तावेज बिल्कुल साफ कर दी। यानी मेरे और आपके ऊपर कोई गुनाह, कोई खता उसने बाकी नहीं। जी बिल्कुल, अज़ल से ज़िबा की बर्रा। क्योंकि यूहन्ना रसूल यही यूहन्ना रसूल यही बताते हैं कि ना जब वो दरिया यरदन के पास आए तो उन्होंने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात। ये जिस तरह से हम अक्सर औकात ऐसे कहते हैं कि खुदा कहता है कि इस ईमान से मांग के तुझे मिल गया। ये देखिए कि उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करता हूँ। उसने कहा मैं अपनी खताओं का इकरार करता हूँ। तो उसके बाद उसने अपने ईमान का इजहार किया कि और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। उसने अपने ईमान के मुआफिक खुदा से मांगा। उसने ये ईमान रखा क्योंकि बगैर ईमान के पसंद आना मैं समझता नामुमकिन है। तो ये बड़ी उसने अपने ईमान का इजहार ही साथ कर दिया कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया। तो जैसा कि नील भाई बड़ी खूबसूरत बातें आप जो खुदा के कलाम में से आपने कही कि जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल भी है अनिल सैम, तो जी नाज़रीन इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला हर लिंक, आने वाला हर नया गीत, लेटेस्ट गीत आपको उसका लिंक मिल सके। तो जी नील भाई आज हमारे नाज़रीन को, जैसे कि आप बड़ी मुश्किल से आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, तो आज हमारे नाज़रीन को किस तरह से गा के बताएंगे कि खुदा ने आपको किस तरह से नेमत से मामूर किया है। जी मैं ज़रूर खुदावंद की हम्द के लिए और उसकी तारीफ़ में ज़बूर 32 गाना चाहता हूँ कलीसिया के साथ मिलकर, ताकि जो है खुदा की तारीफ़ में हम उसकी जो है ना मदद से रही कर सकें। जी बिल्कुल। जी तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ़ में, उसकी हम्द में जो है ज़बूर, हाँ जी ज़बूर 32 गाना चाहते हैं। ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगण सदा, ना रब जिसते पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिसदे पापां दा करदा हिसाब, ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगण सदा। मैं क्या यहोवा दे आगे ज़रूर, मैं क्या यहोवा दे आगे ज़रूर, मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर, मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर, ओ धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगण
सदा ओ धन जिस ते बख्शे गए सब गुनाह ते ढक गए सारे ओ गण सदा सिखावांगा तैनू विखावांगा राह मेरी अखियां तैनू वेखण सदा सिखावांगा तैनू विखावांगा राह मेरी अखियां तैनू वेखण सदा ना हो कोड़ियां खचरां वांगर तू ना हो कोड़ियां खचरां वांगर तू के कुछ भी नहीं है समझ उन्हां के कुछ भी नहीं है समझ उन्हां सिखावांगा तैनू विखावांगा राह मेरी अखियां तैनू वेखण सदा। प्रेज द लॉर्ड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिस तरह से आपने हमारे नाज़रीन को बड़ी रूह से, जान से, दिल से ज़बूर सुनाया, यकीनन मेरा ईमान है कि यकीनन देखने वाले तमाम नाज़रीन ने बरकत पाई होगी। यकीनन खुदावंद आपको बरकत देगा। यार मेरा ईमान, भरोसा, तवक्कुल है कि जब खुदा के कलाम के मुताबिक रूह की परस्तश की जाए तो यकीनन खुदा का रूह, खुदा का मसा ठहर जाता है। तो यकीनन सुनने वाले आज यकीनन बरकत से मामूर होंगे। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नील भाई। खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आप दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता करें ताकि हमेशा खुदा के कामों में आप मसरूफ़ अमल रहें। आइए प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।